जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि भादों की अमावस्या कब है, भाद्रपद मास की अमावस्या कब है, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा, दान पुण्य किस दिन करना है और ये अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण है। इसका नाम कुश उत्पाटनी कैसे है, कैसे कुशा का उत्पाटन इस दिन किया जाना चाहिए। ये अमावस्या आपके पितरों की तृप्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे आप इस एक अमावस्या के द्वारा अपने आने वाले एक महीने को संवार सकते हैं, अपने जीवन के सभी संकटों को दूर कर सकते हैं, कैसे ये अमावस्या आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है, क्या कर्म आपको इस दिन करने चाहिए और वो 2 कार्य जो भूल के भी इस दिन न कीजिएगा, अन्यथा आपके पुण्यों का नाश होगा, पाप के भागी होंगे और अनेकों संकट आपके द्वार पर खड़े होंगे। जानकारी जो भी प्रदान की जाएगी, आप जानते हैं कि हम शास्त्रीय जानकारी ही प्रदान करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय पितृदेव। पितरों की तृप्ति के लिए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण और पितरों की कृपा से आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। ऐसे अनेकों परेशानियां हैं जो इस अमावस्या के द्वारा जीवन से समाप्त हो सकती हैं। तो आइए जानकारी आरंभ करें। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं भादों की अमावस्या की। प्रिय भक्तों, अमावस्या तिथि जो है अपने पितरों के लिए समर्पित एक सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। अमावस्या के दिन यदि आप पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त दान पुण्य आदि करते हैं, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं, इस अमावस्या पर विशेष रूप से जो दीपदान हम बताने जा रहे हैं वह दीपदान करते हैं, तो ये जो अमावस्या है ये आपको अनंत पुण्य देने वाली है। इस अमावस्या पर कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि यदि ये कर्म इस पर किए जाएं तो आपको कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन बहुत से कर्म किए जाते हैं। अमावस्या पर पितृतर्पण होता है, पितरों की तृप्ति होती है, पितरों के निमित्त तर्पण आदि होता है, दान पुण्य होता है, स्नान होता है, अमावस्या का व्रत भी किया जाता है, भगवान गौरी शंकर का व्रत भी किया जाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी का व्रत भी किया जाता है। इस प्रकार से ये जो तिथि है बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसा दिन है जिस दिन देव पूजा भी होती है और पितृ पूजा भी होती है, और क्योंकि इसके बाद श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है, तुरंत बात तो नहीं, थोड़े समय बाद, लेकिन ये जो अमावस्या है ना, ये कुशा उत्पाटनी है, क्योंकि जब पितृकर्म आप करते हैं तो उसमें कुशा का प्रयोग आवश्यक होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जब भी आप पितृकर्म करें तो कुशा के द्वारा ही उनको तर्पण जल आदि अर्पित करें। जब कुशा के द्वारा आप उनको तृप्त करते हैं तो उन्हें अनंत तृप्ति प्राप्त होती है, शीघ्र ही पितृ प्रसन्न होते हैं। तो शास्त्रों में ये विधान है कि भादों की जो अमावस्या आती है ना, इस अमावस्या से एक दिन पहले नियम कहता है कि आपको कुशा को निमंत्रित करके आना चाहिए, नौत के आना चाहिए कि हे कुशा महारानी, कल हम आपको लेके जाएंगे, हमें अपने पितरों के तर्पण करने हैं, आगे श्राद्ध पक्ष आ रहा है और हमें अपने पूजा पाठ के लिए आपके आशीर्वाद की और आपकी आवश्यकता है। इसके निमित्त हम आपको न्योत रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं कि कल हम सुबह आपको लेके जाएंगे। इस प्रकार से हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करके नौत के आइए। अगले दिन अर्थात इस अमावस्या के दिन आपको जाना चाहिए और वह कुशा उखाड़ के लानी चाहिए। उखाड़ने से पहले कुशा को थोड़ा जल दीजिएगा, तिलक कीजिएगा, अक्षत आदि अर्पित कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमन कीजिएगा और क्षमा प्रार्थना कीजिएगा कि आप उनको उखाड़ रहे हैं, परंतु
क्योंकि पितरों की तृप्ति के लिए और श्राद्ध पक्ष में पितृकर्म आदि करने के लिए आपको उसकी अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए आप उससे निवेदन करें कि हे कुशा महारानी, आप हमारे साथ चलें, हमारे घर चलें, जिससे कि हम आपके द्वारा अपने पितरों को तृप्त कर सकें और प्रसन्न कर सकें। तदुपरांत आप कुशा की परिक्रमा करके और वह कुशा उखाड़ दीजिए। ये नियम कहा गया है शास्त्रों में इस अमावस्या के लिए। आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो अभी शहरों में वास करते हैं। शहरों में सभी जगह कुशा नहीं होती है, और अगर होती हुई है तो सामान्य जन को उसके बारे में ज्ञात नहीं होता है। सभी लोग या तो पूजा पाठ वालों पर निर्भर हैं, या मंदिर आदि पर, या ब्राह्मणों पर। और बड़ी अचरज की बात है, आजकल बहुत सारे ब्राह्मण तो कुशा का प्रयोग भी नहीं करते। कहते जी कहाँ से लाए। ब्राह्मण का कर्म है कि उसे इस प्रकार की वस्तुओं को अवश्य रूप से खोज के और अपने जो भी यजमान हैं, भक्तगण हैं, उनको प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही इसके बारे में अधिक ज्ञान रखते हैं। तो उनका ही ये दायित्व बनता है कि वो अपने यजमान को यह प्रदान करवाएं। यदि आपको कुशा की आवश्यकता है तो हमारे कार्यालय पे दिल्ली से आप प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर उसके लिए कोई पैसे नहीं लेते हैं। यदि आप कुरियर के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं, कहीं दूर प्रांत में, किसी अन्य राज्य में, किसी अन्य शहर में रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही इसके विषय में बात कीजिएगा, या नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज कीजिएगा कि आप कुशा प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपके क्षेत्र का जो भी कुरियर चार्ज होगा, क्योंकि अब कुरियर वाला तो पैसे ही लेगा वहाँ पहुँचाने के, वो आप केवल अदा कीजिएगा। हमें इसके निमित्त कोई धन आवश्यकता नहीं है, हम इसके लिए कोई धन नहीं लेंगे। हमारा ये कर्म केवल हमारे यजमानों के लिए, और जो भी भक्तगण हमारे चैनल को सुनते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सहयोग के लिए है। तो इसका लाभ ले सकते हैं और कुशा आप मंगवा सकते हैं। अभी काफ़ी समय है श्राद्ध पक्ष में। श्राद्ध पक्ष में तो बिना इसके कोई श्राद्ध कर्म आदि होता ही नहीं है, तो इस सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। तो इसीलिए इसे कुशोत्पाटनी भी कहते हैं। इस दिन स्नान का बड़ा महत्व है। संभव है तो गंगा स्नान कीजिए। गंगा स्नान ना कर पाए तो सुबह घर पर जो आप स्नान कर रहे हैं उसको पवित्र स्नान बनाइए। कैसे? स्नान के लिए जो जल भर रहे हैं उस बाल्टी को अच्छे से धो लीजिए। पहले उसमें गंगा जल भरिए, थोड़ा सा, चाहे 2 बूंद ही टपकाइए। फिर उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिए, और तदुपरांत थोड़े से काले तेल डालिए और उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। यह स्नान आपको निश्चित रूप से गंगा स्नान का फल देगा। यह कर्म बड़ा ही कल्याणकारी है। तदुपरांत स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप पितरों का तर्पण आदि अवश्य करें। पितरों के निमित्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म है जो कि आपको अमावस्या पर अवश्य करना चाहिए। इससे आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। वो क्या कर्म है? इस दिन आप एक लोटा लीजिएगा पीतल का, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े काले तिल उसमें डाल लीजिए, सफ़ेद पुष्प है तो वह डाल लीजिए, तुलसी का पत्ता डाल लीजिए, कुशा है तो कुशा डाल लीजिए। लोटे को सामने रखिए, आसन लगा के और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए या पठन कीजिए। हम आपके लिए अपने चैनल पर सदैव अपलोड करते हैं, पहले से अपलोड भी किया हुआ है, अमावस्या पर पुनः अपलोड करेंगे। गीता का 7वां अध्याय सुनिए। सुनने के बाद लोटे को हाथ में लेके संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य हम अपने अमुक पितरों को अर्पित करते हैं। यह पुण्य हमारे इन पितरों को प्राप्त हो, इससे वो तृप्त हो। आप पितरों का नाम ले सकते हैं, जो आपका संबंध है वह बोल सकते हैं। इस प्रकार से संकल्प कीजिएगा। मन ही मन संकल्प करने के बाद आप उस जल से पितरों का तर्पण करेंगे। पितरों का तर्पण कैसे? एक पात्र लीजिए बड़ा, और उस पात्र में आपका जो सीधा हाथ होता है ना, उसमें अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वो पितृ तीर्थ कहा जाता है। वहाँ से जल अर्पित कीजिए पितरों को। ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि। इस प्रकार से पितरों को स्मरण करते हुए आप पितरों का तर्पण कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे पितरों, आप यह गीता के 7वें अध्याय का जो पुण्य है इसे ग्रहण करो, यह जल ग्रहण करो, इससे तृप्त हो और संतुष्ट हो के हमें आशीर्वाद दो। तर्पण कीजिएगा। तर्पण के समय एक मंत्र भी बोला जाता है। जब मैं गीता का 7वां अध्याय आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें मंत्र के साथ आपको बता दूंगा कि मंत्र कौन सा बोलना है। कारण क्या है कि अभी आप जानते ही हैं कि थोड़ी सी अवस्था ऐसी है कि पिताजी हॉस्पिटलाइज हैं, और अभी 2 दिन से मुझे भी
काफ़ी तीव्र ज्वर है, वायरल है। प्रयास करके मैं कुछ वीडियोस बीच बीच में अपलोड कर देता हूँ, इसीलिए मानसिक रूप से उतना अभी चेतन अवस्था में नहीं हूँ कि सही प्रकार से मंत्रों को भी बोल सकूँ। तो जैसे ही मैं अमावस्या पर आपके लिए अपलोड करूँगा, उसमें आपको सभी मंत्रों के साथ मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा। उसका ये जो जल आपने तर्पण किया है ना, इस जल को आप पितरों को अर्पित कीजिएगा, पीपल को अर्पित कीजिएगा। पीपल को अर्पित करने का जो समय होता है ना, वो कुतुब काल का समय होता है। कुतुब काल का समय यूँ तो भारत के सभी प्रांतों में अलग अलग होता है, परंतु मूलतः 11:30 से और 12:15 के बीच में लगभग सभी जगह थोड़ा थोड़ा कुतुब काल चल ही रहा होता है। तो इस समय पर आप इस जल को पीपल पर अर्पित कीजिएगा। पितरों से निवेदन अवश्य कीजिएगा। आपके जीवन में जो भी संकट हैं, क्योंकि पितृदोष के कारण आपके जीवन में अनेकों संकट आते हैं। संतान की उत्पत्ति रुक जाती है, आर्थिक हालात बिगड़ जाते हैं, नौकरी नहीं लगती है छूट जाती है, उन्नति नहीं होती, व्यापार में वृद्धि नहीं होती, अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी आर्थिक संकट दूर नहीं होते, मानसिक क्लेश बहुत रहता है, पति पत्नी में क्लेश रहता है, पारिवारिक क्लेश रहते हैं। ये सब परेशानियां हैं, तो इसका कारण पितरों की नाराजगी और पितृदोष हो सकता है। तो इसके लिए निवेदन कीजिए अपने पितरों से कि प्रभु, हे मेरे पितरों, आप इस जल से तृप्त होइए, गीता के 7वें अध्याय से तृप्त होइए, प्रसन्न होइए और हमारे इन सभी संकटों का नाश कीजिए। ऐसे निवेदन करते हुए वह जल अर्पित करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। क्योंकि जो अमावस्या तिथि है ना, ये बनी ही इसी कर्म के लिए है। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या का जो दिन है वो पितरों की सुबह का दिन होता है। पितृलोक जो है ना, वहाँ पर हमारे 15 दिन की रात्रि और 15 दिन का दिन होता है। तो जिस दिन अमावस्या का दिन होता है, उस दिन पितरों की सुबह हो रही होती है। तब सुबह सुबह यदि आप उनको तृप्त कर देंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे, उनको उत्तम व्यंजन मिल जाएगा, वो प्रसन्न होंगे, आपसे तृप्त होंगे, तो आपका अवश्य ही कल्याण करेंगे। इसीलिए इस दिन को पितरों के निमित्त बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये कर्म आप अवश्य कीजिएगा। दीपदान आदि को बताएं इसके विषय में, उससे पहले जो व्रत किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। इस दिन भगवान गौरीशंकर का व्रत किया जाता है, सोना दोबन की कथा सुनी जाती है। ये वर की लंबी आयु के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है और धन धान्य की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तो इसमें सूर्योदय के बाद आप स्नान आदि जब निवृत्त हो जाएंगे तो भगवान की स्थापना कीजिए, चौकी लगाइए, चौकी पर भगवान की तस्वीर प्रतिमा को स्थापित कीजिए और उसके बाद पंचोपचार से भगवान का पूजन कीजिए। कैसे? उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए, भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ्य आचमनी कराइए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फूल के माध्यम से भगवान को छींटे दीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। इस प्रकार से 3 बार जल के छींटे दीजिए। फिर भगवान को स्नान कराएंगे, तो स्नान के लिए फिर से जल अर्पित कीजिए, जल छींटे दीजिए। पंचामृत से स्नान कराइए, पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अर्पित कीजिए। फूल पे लगा के भगवान को पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। पंचामृत भगवान को चढ़ा के फिर शुद्धोदक स्नान किया जाता है, फिर से जल के छींटे दीजिए। शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को गंध के रूप में, तिलक के रूप में तिलक कीजिए, रोले कुमकुम आदि से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, फूल चढ़ाइए, फूलों की माला है तो माला पहनाइए, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। जो भी भोग के लिए आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई, फल है तो फल, अन्यथा मिश्री लीजिएगा, वह अर्पित कर दीजिएगा और नैवेद्य अर्पित करके 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए जलाचमनी के रूप में। तदुपरांत तांबूल अर्पित कीजिएगा। 1 पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह तांबूल के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के दक्षिणा अर्पित कीजिए और फिर आप अमावस्या की व्रत कथा सुनिए। कथा हम आपके इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, तो अवश्य ही कथा का श्रवण कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आप सही कथाएं आदि सुन सकें। कथा सुन के नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। आज के दिन ब्राह्मणों को दान देने का बड़ा महत्व है। आज के दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन आदि कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए, अन्नदान कीजिए ब्राह्मण को जितना हो सके। सुयोग्य ब्राह्मण को, यदि आसपास मंदिर है तो मंदिर में कीजिए, आसपास कोई सुयोग्य ब्राह्मण रहता है तो वहाँ दान कीजिए।
जब भी आप व्रत पूजन करें या दान आदि करें, तर्पण आदि करें, तो संकल्प अवश्य कीजिएगा। यदि कोई ब्राह्मण आपके यहाँ आता है तो उससे आप संकल्प करा लीजिएगा। दान आदि आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो विशेष रूप से नहीं करने चाहिए, अन्यथा बड़ा ही दोष लगता है। उन कर्मों के विषय में बताएंगे, उससे पहले जानते हैं कि दीपदान आदि आपने कैसे करना है और क्या उसका लाभ होगा। अमावस्या के दिन एक तेल का दिया आप अपने रसोई घर में दक्षिण दिशा की ओर जलाइएगा। एक आप अपने मुख्य द्वार पर जलाइएगा। एक दीपदान आपको भगवान के मंदिर में करना चाहिए। इस प्रकार से आप दीपदान कीजिएगा। आज के दिन विशेष बात यह है कि शनिवार होगा और ये जो अमावस्या है ना, ये शनिश्चरी अमावस्या होगी। मैं बताऊं आपको, ये शनिश्चरी अमावस्या है क्योंकि शनिवार के दिन है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इस दिन आपको अवश्य ही पीपल पर जल अर्पित करना है और पीपल पर दीपदान करना है और निवेदन करना है अपने पितरों से कि वो आपके सभी संकटों को दूर करें। ये जो 4 दिए आप जलाएंगे ना, ये आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेंगे। आपके घर के सभी संकट जो हैं वो दूर होंगे। नेगेटिव अगर किसी प्रकार की एनर्जी होगी आसपास तो वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इसीलिए आपको ये दीपदान करना चाहिए। ये 4 दिए हैं। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण या पठन करके पितरों को पुण्य अर्पित करना, ये 2 कर्म अवश्य कीजिएगा, भूल के भी छोड़िएगा नहीं, बहुत उत्तम फल देने वाले हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि वो कौन से कर्म है जो आपको भूल के भी इस दिन नहीं करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं जी कि हम तो ऑफिस जाते हैं, कुलीग खिला देते हैं। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप ना खाएं। अब कहेंगे जी क्या दोष है अगर खा लिया तो? शास्त्र कहते हैं कि यदि अमावस्या के दिन आपने दूसरे का अन्न खाया तो उसको 1 महीने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। आपके द्वारा जो पिछले 1 महीने में पुण्य अर्जित किया गया होगा ना, जो भी पुण्य आपने कमाया होगा वो सारा उस व्यक्ति को चला जाएगा जिसने आज आपको अन्न खिलाया। ऐसा शास्त्रोचित विधान है, शास्त्रों में ये लिखा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत कुछ बोल रहा हूँ। अब सवाल उठता है जी ऐसे तो बहुत से रिश्ते भी हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? हाँ, कुछ रिश्ते हैं जहाँ ये नियम लागू नहीं होता, जैसे पिता के घर, माता के घर, बड़े भाई के घर, या अपनी ससुराल में, या अपने ननिहाल में। इनके अतिरिक्त यदि आप कहीं खाते हैं, मान लीजिए अपने किसी भाई के ससुराल में भी खाते हैं, तो आपको दोष लगेगा, आपका पुण्य उन्हें प्राप्त होगा। केवल यही स्थान है आपकी ससुराल, आपका ननिहाल, आपके पिता का घर, आपके भाई का घर। इन स्थानों पे इन लोगों का अगर आप अन्न खाते हैं अमावस्या के दिन तो आपको ये दोष नहीं लगता है। तो एक तो ये कर्म करने से आपको बचना है, किसी का अन्न नहीं खाना है। दूसरा, इस दिन आपको किसी भी पेड़ पौधे आदि से कोई पत्ती आदि नहीं तोड़नी है। यदि आप कोई भी पत्ती आदि तोड़ते हैं, फूल पत्ती तोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका दंड प्राप्त होता है। ये दोष है, बहुत बड़ा दोष है। तो आप भूल के भी इस दिन कोई फूल पत्ती आदि न तोड़िएगा किसी भी पेड़ पौधे से। अब बात आती है जी कुशा की। तो कुशा जो इस दिन उखाड़ी जाती है उसका शास्त्रीय विधान है, और कुशा को हम 1 दिन पहले ही निमंत्रित करके आते हैं। ऐसा नहीं कि हम आज उखाड़ रहे हैं उसको। इसका जो नियम है वो 1 दिन पहले ही आरंभ हो जाता है, इसका जो प्रोसेस है वो 1 दिन पहले ही आरंभ हो जाता है। इसलिए ये दोष इस पर लागू नहीं होता। अन्य किसी भी पेड़ पौधे पत्ते आदि पर ये नियम लागू होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ये 2 कर्म आप भूल के भी इस दिन न कीजिएगा। गीता के 7वें अध्याय का पठन श्रवण अवश्य कीजिएगा। इसके निमित्त यदि कोई दक्षिणा आदि आप हम भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उस पर आप दक्षिणा भेज सकते हैं। 900 से नंबर है। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमसे संपर्क साध सकते हैं। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण हो सकता है कि बहुत उत्तम विधि से ना बता पाया हूँ, या आपको सुनने में थोड़ी परेशानी हो रही हो, अर्थात मैं बता ना पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शीघ्र ही जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाऊँगा तो मैं उसी प्रकार से स्टूडियो से आपके लिए रिकॉर्डिंग लेके आऊँगा, जानकारी लेके आऊँगा। जैसे आप अभी तक सहयोग देते आए हैं, मैं आशा करता हूँ आप उसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे। कुछ कथाएँ मेरे द्वारा की जा रही हैं और कुछ नहीं हो पा रही हैं। परेशानियों के कारण मैं शीघ्र ही
प्रयास करके उन्हें भी पुनः आरंभ करूँगा। आज का विष्णु पुराण का अध्याय आपके लिए अपलोड किया गया है, उसका आप अवश्य ही लाभ लीजिएगा। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हरे कृष्ण।